I am going to sharing. I am starting sharing the work. Okay, guys. Can you see? Can everybody see this? Yes, sir. No, sir. आप एक बार देखो बेटा, कहीं आगे पीछे बिकॉज प्रणाम सर। प्रणाम स्टूडेंट्स, प्रणाम स्टूडेंट्स। बताइए कोई अपने लायक काम स्टूडेंट। प्रणाम सर। प्रणाम एवरीवन। Now you can see. यस Yes, सर। sir. ओके गाइस, Yes, sir. ओके। अब देखिए, मैं पूरे ज्यादा हिंदी नहीं बोलूंगा बेटा, मैं कोशिश करूंगा समझाने की। सो ट्राई योर बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। जहां कोई मुश्किल वर्ड वगैरह आएंगे तो वो मैं आपको समझाता जाऊंगा। देखिए, सबसे पहला जो है, ये कहानी है किस तरह से वेदर किस तरह से खराब होता है, कहीं वो गया रहता है जो इसका प्रोटोगोनिस्ट है, जो उसका कहानी का मेन जो पात्र है, जिसका नाम है प्रशांत। क्या नाम है? प्रशांत नाम का ये पात्र है जो अपने दोस्त के घर गया होता है। देखिए लिखा हुआ है द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999, यानी ओडिशा की घटना है और 1999 में ये घटना घटी थी। और इस घटना में किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, माने एक तो नहीं हजारों लोग मारे गए थे। एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, और एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में गांव के गांव तबाह हो गए। संख्या में हजारों लोग मारे गए थे और सैकड़ों की संख्या में गांव भी बर्बाद हो गए थे। तो ऐसे ही अक्सर जो समुद्र के किनारे का जो क्षेत्र है, अक्सर वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम होती रहती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी 1999 वाला, दैट वाज द बिगेस्ट वन, बहुत बड़ा था वो। एंड उसी का है ये कि देखिए कैसे कि हंड्रेड्स ऑफ विलेज फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स प्रशांत, दो भयानक रातें प्रशांत ने बिताई थी। अ यंग मैन, प्रशांत क्या है, एक युवा लड़का है, वाज मरून्ड ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस। कहां पे रह के? मरून्ड यानी टू बी लेफ्ट एलोन। टू बी मरून्ड का मतलब होता है टू बी लेफ्ट एलोन, यानी छत मतलब कि घर के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उस हिस्से पर जाकर उसने अपना वो समय गुजारा था किसी तरह से। रूफ ऑफ ए हाउस। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज, और तीसरे दिन वो अपने घर जाने का निर्णय कर लेता है। क्वेश्चन पूछा है कि डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या वो अपने परिवार से मिल पाता है, क्या उसका परिवार उसको मिल पाता है। अब चलिए हम आते हैं on 27 October 1999, 7 years after his mother's death, यानी 27 अक्टूबर 1999 को लगभग 7 साल हो गए थे उसकी मां को मरे हुए। प्रशांत had gone to the block headquarters of Ershama, a small town in coastal Odisha। कोस्टल ओडिशा के, कोस्टल मतलब समुद्री किनारे वाला हिस्सा। तो इस कोस्टल तटीय हिंदी में क्या कहते हैं? तटीय प्रदेश। तो ओडिशा का तटीय प्रदेश, और वहीं वो एरसामा में गया हुआ था। एरसामा एक जगह है, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स जहां पड़ता था उसके गांव का। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम, जो गांव से 18 किलोमीटर की दूरी पर था। टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, अपने एक दोस्त के साथ दिन बिताने के लिए गया था। विंड्स, सर। यस स्टूडेंट स्पीक, बोलो। किसी को कोई डाउट है? बोलो बेटा बोलो। नो सर। पता नहीं बीच में क्यों फिर बोलते हो। अभी कंटिन्यू रखो ना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जल्दी से हमारा ये काम हो। इन द इवनिंग ए डार्क एंड मेनेशिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, और शाम होते ही एक डार्क रंग का, गहरे रंग का, डार्क एंड मेनेशिंग का मतलब देखिए थ्रेटनिंग, डराने वाला,
MANACING, मैनेशिंग, थ्रेटन करने वाला, थ्रेटन करने वाला, डराने वाला, भयभीत करने वाला एक स्टॉर्म, भयानक तूफान आने लगा। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस, और तेज तेज हवा जो है सो थपेड़े मारने लग गई घरों में। विद अ स्पीड एंड फ्यूरी, ऐसा लग रहा था जैसे हवा में भी एक भयानक सा गुस्सा हो, और बहुत तेज स्पीड के साथ हवा बह रही थी। दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, प्रशांत ने ऐसी हवा पहले कभी नहीं देखी थी, ऐसा मौसम पहले कभी नहीं देखा था। हेवी एंड इंसेसेंट रेन, इंसेसेंट का मतलब है कंटिन्यूअस, इंसेसेंट मतलब कंटिन्यूअस, ये लगातार ये रेन जो है, बारिश जो है वो आती जा रही थी, लगातार बारिश होती जा रही थी। फील्ड द डार्कनेस, अंधेरा छा गया। एंशिएंट ट्रीज वर, और जो पुराने पेड़ थे वो अपरूट हो गए, उसको गिरा दिया। एंड क्रैश्ड टू द अर्थ, वो जमीन पर गिर गए। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, और लोगों की चीख पुकार मचने लग गई। स्क्रीम का मतलब यहां पर हुआ चीख पुकार, लोगों की मचने लग गई। हवा में, हवा के साथ साथ मतलब लोगों की चीख पुकार मचने लग गई, क्योंकि घर के घर बहते चले जा रहे थे। स्विफ्टली वॉश्ड अवे, वो पानी में बहते जा रहे थे। द एंग्री वाटर्स स्वर्ल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, और ये ऐसा लग रहा था जैसे ये क्रुद्ध पानी जो है, गुस्से में, बहुत गुस्से में ये जो पानी था, वो लग रहा था जैसे कि वो उसके दोस्त के घर को भी इसी तरह से बहा ले जाएगा। वो भी वहां बढ़ता जा रहा था। लेकिन फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, गर्दन तक, लोगों के गर्दन तक पानी भर गया जल्दी ही वहां पे। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार, चूंकि वो बिल्डिंग जो थी बनी हुई, वो जो घर था वो पक्का घर बना हुआ था, ईंट के, मोर्टार के, यानी कि सीमेंट वगैरह के बने हुए थे, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग था, इतना मजबूत तो था कि इस डिवास्टेशन को झेल सके। और हवा का स्पीड देखिए क्या बता रहा है कि 350 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से हवा चल रही थी। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees. लेकिन तब परिवार का जो डर था वो और बढ़ गया जब that had got uprooted, कि एक पेड़ जो था वहां पर वो उखड़ गया। uproot मतलब उखड़ जाना, उखड़ गया। and fallen on their house, और उनके वो घर पे आकर गिरा। sometime in the middle of the night, और रात के करीब ये गिरा था। और डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, उसकी वजह से जो छत और दीवारें थी वो खराब हो गई। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन राउट बाय द साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, और ये सारा जो सिस्टम था, ये सारा जो प्रॉब्लम था बारिश से रिलेटेड, तूफान से रिलेटेड, हवा से रिलेटेड, ये लगभग 36 घंटे चलता रहा। ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस्ड, हवा की स्पीड थोड़ी कम जरूर हुई। somewhat by the next morning, अगले सुबह थोड़ी कम जरूर हो गई। to escape the waters rising in the house, प्रशांत and his friends family had taken refuge on the roof, और पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके परिवार ने उसी छत पे जाके शरण लिया था, वहीं वो रुके हुए थे, क्योंकि नीचे तो पानी बहुत ज्यादा भर गया था, वो डूब ही जाते उसमें। Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone, और इसको सुपर साइक्लोन कहा है क्योंकि इतनी बड़ी डिवास्टेशन वो जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। तो इस सुपर साइक्लोन का जो पहली झलक उसको जो दिखाई पड़ी, पहली झलक जो मिली उसको, जब वो एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, और वो भी कब, जब सुबह हुई, सुबह के वक्त का, जब सूरज नहीं उगा होता है, तो आपको कैसा लगता है, ग्रे ग्रे रंग का चारों ओर वातावरण लगता रहता है। तो उस ग्रे रंग के वातावरण में उसने महसूस किया, पहली झलक जो उसको मिली, ए रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक नजर जा सकती थी वहां पानी ही पानी, वो भी कैसा, ब्राउन रंग का पानी, ब्राउन रंग का, ऐसा लगता था जैसे एक चादर बिछा दिया है चारों ओर इस सुपर साइक्लोन की वजह से, है ना, जहां तक नजर जा सकती थी।
Only fractured cement houses still uprooted in a few places. कुछ जगहों पर सिर्फ अगर कुछ दीवारें बची हुई थी तो वो दीवारें किसकी बची हुई थी? जो सीमेंट से बने हुए घर थे उन्हीं की दीवारें बची हुई थी कुछ जगह पे। इसके अलावा क्या? ब्लॉटेड एनिमल्स कार्केसेस, मृत जानवरों का, कार्केस मतलब डेड बॉडी ऑफ, कार्केस मतलब डेड बॉडी ऑफ एनिमल। डेड बॉडी ऑफ एनिमल दिखाई पड़ता था। ब्लॉटेड, वो भी क्या हुआ था? पानी की वजह से वो भी फूल गए थे। एनिमल कार्केसेस और ह्यूमन कॉर्प्सेस, और मानव का मृत शरीर। देखिए दोनों का अंतर देखिए, मानव के मृत शरीर को कॉर्प्स कहा जाता है और जानवरों के मृत शरीर को कार्केस कहा जाता है। यही पानी में तैर रहे थे। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, और जहां तहां विशाल पेड़ गिरे हुए थे, जहां तहां विशाल पेड़ गिरे हुए नजर आ रहे थे। द कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और उनके घर पर क्या गिर गया था? कोकोनट का ट्री गिर गया, नारियल का पेड़ गिर गया था। अब देखिए ये नारियल का पेड़ गिरना उनके लिए थोड़ा अच्छा भी रहा, एक डिस्गाइज में कह सकते हैं, दैट वाज गुड फॉर देम। तो 2 कोकोनट ट्रीज, 2 जो नारियल के पेड़ गिरे हुए थे रूफ ऑफ द हाउस पे, दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसको क्या कहते हैं? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यानी कि जब आपको पता नहीं हो और अचानक से आपको कुछ अच्छा, यानी कुछ बुरा है उसमें कुछ अच्छा मिल जाए, उसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो पेड़ का गिरना उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ, बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज kept the trapped family from starving in the several days that followed. उसके बाद का जो समय था जब कोई जहां पे ये बाढ़ वगैरह इस तरह का सिचुएशन आता है, वो जगह बहुत ज्यादा मुश्किलों से घिर जाता है। उन लोगों के लिए बहुत समस्या हो जाती है, खाने की पीने की बहुत समस्या हो जाती है। तो वो समस्या जो जुड़े हुए हैं, बेटा मैं एक चीज आपको बता दूं, हो सकता है मैं साथ में तुरंत एक और क्लास में करूंगा, क्योंकि आज मुझे 2 चैप्टर आपने समझाना है, ठीक है? इसलिए आप लोग भागेंगे नहीं। देखिए कैसे करते हैं। तो कैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ नारियल का पेड़ गिरना? क्योंकि उसके जो मतलब फल उसमें लगे हुए थे उसको फाड़कर, और उसके अंदर के जो नारियल के अंदर का जो क्रीमी, जो ग्रीन नारियल होता है ना, उसके अंदर का जो व्हाइट व्हाइट हिस्सा होता है वो बड़ा क्रीमी सा लगता रहता है, क्रीम जैसा। तो उसको वो खाकर कुछ दिनों तक जिंदा रहे थे। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों तक प्रशांत सैट हडल्ड। हडल का मतलब है होता है दोनों पैर जैसे बैठे हुए स्थिति में, दोनों हाथों से, और पैरों का, पैर का जो ठेहुना वाला हिस्सा होता है, नी वाला हिस्सा होता है, उसको पकड़ के बैठना, ये होता है हडल पोजीशन। विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप, वो छत के ऊपर बिल्कुल रूफ टॉप पर, खाली खुले इस रूफ टॉप पर वो पड़े रहे थे। दे फ्रोज इन द कोल्ड, कहा जाए तो ठंड में वो जम से गए थे, ठंड की वजह से और इंसेसेंट लगातार जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से एक तरह से वो जम गए थे। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, और बारिश के पानी ने प्रशांत का आंसू धो दिया, बारिश की पानी ने प्रशांत का आंसू भी धो दिया। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, एक विचार जो उसके दिमाग में चल रहा था, was whether his family had survived the fury of the super cyclone, कि क्या उसका परिवार, whether his family, क्या उसका परिवार इस भयानक सुपर साइक्लोन के फ्यूरी से, गुस्से से, आतंक से बच पाया होगा, क्या वो बचा होगा? Was he to be bereaved once again, या फिर एक बार उसे क्या होना पड़ेगा? फिर एक बार bereaved, bereaved है बेटा। तो देखिए bereaved का मतलब बताता हूं, to be deprived of close family, bereaved, 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 इसका मीनिंग होगा to be deprived, to be deprived of a close family or friend, यानी किसी बहुत गहरे नजदीकी रिलेशन वाले किसी व्यक्ति से बिछड़ना पड़ेगा। क्या
क्योंकि इससे पहले उसकी मदर उसको छोड़ के जा चुकी थी, माने कि मर चुकी थी, तो यही उसको तकलीफ दे रहा था। क्या कोई फिर से कोई परिवार का बिछड़ जाएगा? Was he to be bereaved once again? क्या एक बार फिर ऐसे ही स्थिति का उसको सामना करना पड़ेगा? 2 days later, 2 दिनों के बाद, 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years. ये देखिए, दुख का दिन जो होता है जल्दी बीतता नहीं है, इसलिए कहा है कि ये जो 2 दिन था वो प्रशांत के लिए समझिए 2 साल के बराबर था। The rain ceased, बारिश तो रुक गई। सीज का मतलब है रुक जाना, CEASE, cease, स्टॉप, स्टॉप, बारिश का रुक जाना, बारिश रुक तो जरूर गई। एंड द रेन वाटर्स स्लोली बिगैन टू रिसीड, और पानी, ये जो रेन वाटर था वो धीरे धीरे करके कम होने लगा। रिसीड का मतलब होता है रिट्रीट, विड्रॉ, बाहर, रिसीड यानी कम होना, रिट्रीट भी कह सकते हैं, पीछे जाना। तो कम होगा तो क्या होगा? कम होने लग जाएगा, पीछे की ओर, बाहर की ओर चलता चला जाएगा। तो इस तरह से कम होने लग गया। प्रशांत वाज डिटरमिन्ड टू सीक आउट हिज फैमिली। अब प्रशांत बिल्कुल निर्णय कर चुका था, मन बना चुका था कि अपने लोगों के खोज में वो जाएगा। बट सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, बट द सिचुएशन वाज स्टिल डेंजरस। लेकिन परिस्थिति अभी भी मुश्किलों से भरी हुई थी, डेंजरस सिचुएशन थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक, और उसके दोस्त, प्रशांत के दोस्त के पूरे परिवार ने मिलकर उसको खूब समझाया कि अभी नहीं जाए इस परिस्थिति में। वो कहाँ जाएगा इस खतरनाक स्थिति में, डेंजरस सिचुएशन में? वो वहीं रहे, टू स्टे बैक अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर, और थोड़े समय रुक जाए वहीं पर। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत ने चूंकि मन बना लिया था कि नहीं, उसको जाना ही है। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ, इक्विप का मतलब हो गया अपने आप को उसने उन चीजों से लैस कर लिया, वो चीजें ले ली साथ में। तो क्या क्या इक्विप कर लिया उसने? इक्विपमेंट का मतलब ऐसे होता है औजार, चीजें जो आपको सहयोग करती है, मदद करती है कोई काम में। तो ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग, तो लंबी सी, स्टर्डी स्टिक, लाठी जिसको कह सकते हैं, लंबी मजबूत छड़ी सी, कुछ ऐसा चीज उसने ले लिया था। एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन, और अपने 18 किलोमीटर की जो लंबी यात्रा थी उस यात्रा पर वो चल पड़ा। बैक टू हिज विलेज थ्रू द सोलन फ्लड वाटर, उस भयानक जो पानी जो घिर गया था, उस घिरे हुए पानी में वो चल पड़ा। चारों तरफ पानी ही पानी। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, और ये ऐसी यात्रा थी कि वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता था उसको। He constantly had to use his stick to locate the road. रोड का पता करने के लिए कि आगे रोड है या खाई है, क्या है, उसके लिए उसको डंडे, जो डंडा उसने लिया था, स्टर्डी स्टिक जो लिया था, वो ले लेके उसको डाल डाल के देखना पड़ता था कि आगे रोड है भी या नहीं। टू डिटरमिन, ये देखने के लिए, देखिए आपको फोटो में भी दिखा रहा है ना, फोटो में भी देखिए, ये डंडा बार बार वो क्या कर रहा है, पानी में डाल डाल के आगे देख रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है। Whether the water was most shallow, जहां पानी कम होता था, at places it was waist deep, कुछ जगह पे तो कमर भर पानी होता था। and progress was slow, लेकिन वो आगे उतने तेजी से बढ़ नहीं पाते थे, चल नहीं पा रहे थे। at several points, कई जगह पे तो he lost the road, सड़क ही गायब हो गई थी। and had to swim, और तैर कर आगे भागना पड़ रहा था, तैर कर जाना पड़ रहा था। After some distance, कुछ दूरी तय करने के बाद, he was relieved to find 2 friends of his uncle. उसको अच्छा लगा, उसको शांति मिली जब 2 उसके अंकल के दोस्त, उसके अंकल के 2 दोस्त, वो भी गांव लौट रहे थे, वो मिले। They decided to move ahead together. देख रहे हैं ना, इन दोनों का फिगर भी दिखा रहा है, ये दोनों। और तब तीनों ने मिलकर निर्णय किया कि साथ साथ आगे बढ़ेंगे। As they waded through the waters, waded मतलब पानी को काटते हुए, तैरना भी वैसे ही होता है, पानी को आप पीछे की तरफ धकेलते हैं तब आप आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही as he waded through the waters,
द सीन्स दे विटनेस्ड, जो दृश्य उन्होंने देखा था रास्ते का, ग्रीव मोर एंड मोर मैकेवर, वो दृश्य क्या होता जा रहा था, ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं मैकेबर। मैकेबर का मतलब होता है टेरिफाइंग, डराने वाला, MACABRE, इसका मतलब होता है टेरिफाइंग। वो दृश्य भयानक था, डराने वाला था, टेरिफाई करने वाला था, और इस तरह से वो आगे बढ़ रहा था। देखिए क्या सब था, क्यों वो डराने वाला था, क्यों डराने वाला था, तो देखिए दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, कि बहुत से ह्यूमन बॉडीज जो मृत शरीर थे लोगों के, उस ह्यूमन बॉडीज को साइड कर करके आगे रास्ता बनाना पड़ रहा था, जिसमें मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, सबका मृत शरीर होता था। और यही नहीं, कारकेसेस ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल, और इन सबके भी मृत शरीर को, इन जानवरों के मृत शरीर को भी हाथों से ऐसे साइड करके तब रास्ता बनाना पड़ रहा था। That the current swept against them as they moved ahead, और जब वो आगे बढ़ रहे थे तो पानी का जो तेज बहाव था वो उनकी वजह से, उन जानवरों की वजह से मान लो उनसे बगल से होके निकल रहा था। In every village that they passed, जहां जहां से वो गुजरे, जहां जहां से वो गुजरे, हर जगह उनको ऐसे ही दृश्य का सामना करना पड़ा, हर जगह ऐसा ही दृश्य उनको मिला, कोई दृश्य में परिवर्तन नहीं था, ऐसा ही दृश्य हर गांव का था। ठीक है? In every village that they passed, they could barely see a house standing. शायद ही कोई घर खड़ा मिलता, कोई घर पूरा का पूरा खड़ा मिले, ये शायद ही कहीं दिखा उनको। प्रशांत now wept out loud and long. अब प्रशांत की रुलाई छूट गई, वो बहुत तेज रोने लग गया। He was sure that his family could not have survived this catastrophe. अब उसको लग गया था कि उसके परिवार का कोई भी बचा नहीं होगा। इस भयानक त्रासदी को, इस भयानक कैटास्ट्रॉफ को, इस भयानक डिजास्टर को कोई झेल नहीं पाया होगा। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है त्रासदी हिंदी में, और अंग्रेजी में दूसरा मीनिंग होता है डिजास्टर। उसे लग रहा था कि इस भयानक बर्बादी को, इस भयानक त्रासदी को झेल नहीं पाए होंगे गांव, उसके गांव के लोग। इवेंचुअली फिर भी जैसे तैसे करके प्रशांत अपना गांव पहुंचा। गांव का नाम देखिए लिखा हुआ है कालीकुड़ा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका हृदय ठंडा पड़ने लग गया। Where their home once stood, एक समय में जहां उसका घर हुआ करता था, there were only remnants of its roof, वहां सिर्फ छत का कुछ हिस्सा, उसके छप्पर का कुछ हिस्सा बचा हुआ था। Some of their belongings were caught, उसके कुछ सामान जरूर वहां पे, जैसे कपड़े वपड़े या बर्तन वगैरह का कुछ टुकड़ा जो पेड़ पौधे में फंस गया था, वो सब बचा हुआ था, वो सब बचा हुआ था। They were only remnants, जो बचे थे वो पेड़ पौधे में उलझे हुए, mangled and twisted in the branches of the trees, जो उन पेड़ों की शाखाओं में उलझ के उसमें फंसे हुए थे, वो बचे हुए थी चीजें। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर, तो यंग प्रशांत, इस युवा प्रशांत ने निश्चय किया कि वो रेड क्रॉस शेल्टर में जाके पता करेगा। रेड क्रॉस आपको पता होगा एक सोसाइटी है, ये अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी है जो डिजास्टर के सिचुएशन में हर देश में अपने संस्था के द्वारा मदद पहुंचाती है। तो उसी में, वहीं पर वो शेल्टर में जाके सोचा कि जाके पता किया जाए। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. पूरे भीड़ में जो एक पहला जो कोई भी अपना उसका दिखा, वो थी उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी कि नानी। वीक विद हंगर, भूख की वजह से बिल्कुल कमजोर हो गई थी। शी रश टू हिम, वो भागकर उसकी तरफ दौड़ कर आई। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच, अपने हाथ फैलाए हुए। हर आईज ब्रीमिंग, आंखों में आंसू लबालब थे, आंखों में आंसू थे, आंसू से भरे हुए आंखों से, और हाथ फैलाए हुए वो उसकी तरफ दौड़ कर आई। इट वॉज ए मिरेकल, ये क्या था? मिरेकल था, समझिए।
ये साधारण बात नहीं थी। जब उसको देखा, अपनी नानी को देखा, तो उसे लगा ये तो बहुत बड़ा चीज हो गया है, एक बहुत ही मिरेकल हुआ है, ये एक बहुत आश्चर्य, वंडर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट आप कह सकते हैं। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, क्योंकि ये तो सोच लिया था कि उनमें से कोई नहीं बचा होगा। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, और ये बात जल्दी ही फैल गई प्रशांत के बारे में, और फिर सारे परिवार के लोग एक जगह इकट्ठा हो गए एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और बहुत प्यार से उसको क्या किया, सबने अपने बाहों में भरना शुरू कर दिया। प्रशांत anxiously scanned the mortally battered group, और प्रशांत के मन में कुछ और चल रहा था। उसने बहुत जल्दी भांप लिया इन लोगों के दुख को, तकलीफ को, परेशानी को, कि किस परेशानी में है ये। जो डाइवर्स सिचुएशन है उसको उसने भांप लिया था। ये जो बैटर्ड ग्रुप थे, ये जो बिखरे हुए ग्रुप थे, स्कैटर्ड, बैटर्ड का मतलब स्कैटर्ड। आई एम रबिंग so that I can write some more sentences. Battered, scattered. इस बैटर्ड स्कैटर्ड ग्रुप को उसने देख लिया, भांप लिया था। मोटली मीन्स, मोटली का मीनिंग लिखिए डाइवर्स, डाइवर्स यानी इन लोगों के दुख और तकलीफ को वो समझ लिया था, और क्या इनके लिए किया जा सकता है वो मन में निश्चय करना शुरू कर दिया था। प्रशांत his brother and sister, अपने बहनों को, भाइयों को, uncles, aunts, they all seemed to be there, ये सब के सब वहां मौजूद थे। By the next morning, अगले सुबह, as he took in the desperate situation in the shelter, shelter के जब भयानक, बुरे और कह सकते हैं दुखी करने वाला जब सिचुएशन उसने देखा, he decided to get a grip over himself, अपने ऊपर उसने नियंत्रण करना सीखा, अपने ऊपर उसने नियंत्रण करना सीखा। He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd, वहां लगभग 2,500-2,500 लोगों की भीड़ थी, और उनके दुख और तकलीफ को, उनका जो मृत्यु के समान जो तकलीफ थी, डेथली ग्रीफ जो उनकी थी, उनको उसने समझने की कोशिश की। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, गांव के 86 लोग, 86 पीपल तो पहले ही समाप्त हो चुके थे, मर चुके थे। All the 96 houses had been washed away, और 96 जो हाउस थे गांव के सब बह चुके थे। It was their 4th day at the shelter, और शेल्टर में इन लोगों का 4था दिन था। So far they had survived on, तो जब वो जिंदा बचे थे, वो जिंदा बचे थे किस चीज पर, वही ग्रीन कोकोनट्स खा खा के जिंदा बचे थे। But there were too few to go around such a tumult of people, लेकिन कुछ ही लोग थे जो इन लोगों के भीड़ में, इन लोगों के आसपास, ये जो कंफ्यूजन था, इस कंफ्यूजन के आसपास बहुत कम लोग जाना चाहते थे। टुमुल्ट, ये जो विषम परिस्थिति थी उसमें कम ही लोग वहां जाना चाहते थे। प्रशांत, ऑल ऑफ 19 years, प्रशांत सिर्फ 19 वर्ष का था, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज। उसने इस सारे सिचुएशन का नेतृत्व करने के लिए सोचा। उसने सोचा कुछ खुद से करके दिखाएगा, वो खुद इन लोगों के लिए कुछ करेगा। इफ नो वन एल्स डिड, अगर किसी ने नहीं किया कोई बात नहीं। ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यूथ्स, इसने क्या किया, कुछ युवाओं को समेटा, बड़े लोगों को भी समेटा, एल्डर्स को भी समेटा, टू ज्वाइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन, और जो शहर में जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, उन पर दबाव बनाने के लिए कि एक बार वो राइस यानी कि चावल उनको दें। दिस टाइम यानी चावल का दान करें। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली, इस बार जो इनका दल था, डेलीगेशन का मतलब लोगों का दल, वो दल सफलता मिली उनको, और वो वहां से चावल लाने में सफल हुए। नो वन केयर, वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स
विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, और पूरे शेल्टर के लोगों के लिए फूड की व्यवस्था की गई। नो वन केयर्ड दैट द राइस वाज ऑलरेडी रॉटिंग, किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि चावल तो पहले ही सड़े हुए थे। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड, और गिरे हुए पेड़ों की डालियां समेटी गईं, टू लाइट रिलक्टेंट एंड स्लो फायर, तो चूंकि वो गीले थे, धीरे धीरे करके उसमें आग पकड़ रही थी। ऑन विच टू कुक द राइस, और उसी पर चावल पकाए गए, राइस पकाए गए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिनों में पहली बार द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज, बेली मतलब पेट। ये 4 दिनों में पहली बार ये सारे सर्वाइवर जो थे, जो बचे हुए थे, जीवित लोग थे, उनको कुछ भोजन नसीब हुआ था। ठीक है। His next task was to organize a team of youth volunteers, फिर अगला काम उसका था कि कुछ युवाओं को इकट्ठा करना, और युवाओं को इकट्ठा करना वॉलंटियर्स जो खुद अपने लिए मतलब समाज के लिए काम कर सके, ऐसे युवाओं को उसने इकट्ठा किया। स्वयं सेवियों की संस्था बनाई, टू क्लीन द शेल्टर ऑफ, ताकि इस शेल्टर को साफ किया जा सके, वहां की गंदगी को, वहां जो यूरिन फैला हुआ था, वॉमिटिंग जो फैली हुई थी, और जो मृत शरीर सब था जानवरों के, और इन सब को हटाने का काम। एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मेनी हु हैड बीन इंजर्ड, और बहुत से लोग थे जिनके जो घायल हो गए थे, या उनके फ्रैक्चर्स, बोन वगैरह की फ्रैक्चर हो गए थे, तो उन सब को सुरक्षा देने के लिए, उन सब का कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए उसने लोगों का समूह बनाया। ऑन द 5th day ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर, 5वें दिन एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर दिखाई पड़ा, फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पैकेट्स, उसने कुछ फूड पार्सल्स गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, फिर उसके बाद वो दिखाई नहीं पड़ा। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी, तो यूथ टास्क फोर्स जो बनाया गया था उसको वो खाली हाथ ही लौटा। यूटेंसिल्स फ्रॉम द, तब क्या किया इसने, द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स, उन्होंने क्या किया, खाली बर्तन इकट्ठा किया, शेल्टर से खाली बर्तन इकट्ठा कर लिया। देन दे डेपुटेड द चिल्ड्रन, फिर बच्चों को क्या कहा, उनको लेट जाने के लिए सैंड पे लेट जाने के लिए कहा। लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स, अपने पेट पर इन यूटेंसिल्स को रख के और लेट जाने के लिए कहा। ये एक संकेत था, ये कम्युनिकेट करने के लिए, जो हेलीकॉप्टर्स वहां से अगर गुजरे तो ये पता चले कि वो हंग्री हैं, दीज पीपल आर हंग्री, और उनकी मदद की जाए। द मैसेज गॉट थ्रू, इस तरह से मैसेज पहुंचाया गया। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, फिर हेलीकॉप्टर लगातार उस एरिया में आने लग गए और फूड पैकेट वगैरह गिराने लग गए। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और बाकी की जो और भी जरूरतें थी वो सब पहुंचने लग गई। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन, प्रशांत ने यह भी देखा कि भारी संख्या में बच्चे अनाथ हो गए थे, ऑर्फन हो गए थे। ही ब्रॉट देम टुगेदर, उसने सबको इकट्ठा किया। एंड पुट अप अ पॉलीथीन सीट शेल्टर फॉर देम, और पॉलीथीन का, देख रहे हैं ये इस तरह के हट जैसा, ये पॉलीथीन का शेल्टर बनाया ताकि ये बच्चे वहां रह सकें। वीमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम, और औरतों को उनकी देखभाल करने के लिए कहा गया। While the men secured food and materials for the shelter, जबकि पुरुषों का काम था शेल्टर के लोगों के लिए भोजन इकट्ठा करना और बाकी के अन्य मटेरियल्स इकट्ठा करना। As the weeks passed, जैसे जैसे समय बीतता गया, सप्ताह बीतते गए, प्रशांत was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. वो समझने लग गया था कि औरतें और बच्चे बहुत ज्यादा दुखी होते जा रहे हैं। He persuaded the women to start working in the food for work program. उसने औरतों को समझाया, इकट्ठा किया कि गवर्नमेंट की एनजीओ के द्वारा चलाया जा रहा जो प्रोग्राम था फूड फॉर वर्क, यानी कुछ काम करा के उनको भोजन देना, तो इस काम को करने के लिए औरतों को वो प्रेरित किया। एंड फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित करवाए, यानी खेलने के इवेंट्स करवाए। He himself loved to play cricket, उसको खुद भी क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था। And so he organized cricket matches for children, तो क्रिकेट मैच का आयोजन करवाया। प्रशांत engaged with other volunteers, और दूसरे volunteers के साथ मिलकर उसने
वो जो विडोज थी, वहां की विधवाएं थी और बच्चे, चिल्ड्रन, टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स। तो जो बचे हुए हिस्से थे जिंदगी के, उनको समेटने के लिए वो प्रयास करने लग गया। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट की प्लान ये थी कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जिसमें ये ऑर्फन्स यानी कि अनाथ बच्चे और ये विधवाएं, विडोज रह सकें। However, this step was successfully resisted. लेकिन ये जो प्रयास था, ये जो कदम था सरकार का, उसको मना कर दिया गया। As it was felt that in such institutions, कि ऐसी संस्थाओं में children would grow up without love, कि बच्चे जो होंगे वो बिना प्यार के बड़े होंगे, and widows और जो विधवाएं होंगी would suffer from stigma and loneliness, वो अकेलेपन का शिकार होकर जिएंगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत और उसके जैसे जो ग्रुप के और मेंबर थे, उनका मानना था कि ये जो ऑर्फन्स बच्चे हैं, ये जो अनाथ बच्चे हैं, उनको उन्हीं की कम्युनिटी में सेटल कर दिया जाए, उन्हीं की कम्युनिटी में उनको रखा जाए। पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज, यानी कि उनको गोद ले लें, मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज, जो विडो जिनके बच्चे अपने नहीं हैं वो गोद ले लें उनको, एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर, और बच्चे जो हैं बिना एडल्ट केयर के अच्छे ढंग से नहीं बढ़ सकते थे। तो ये सारा कार्यक्रम उसने करवाया। इट इज 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन, और 6 महीने बीतने के बाद, सुपर साइक्लोन के 6 महीने बीतने के बाद, दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज हील्ड। प्रशांत की जो घायल आत्मा थी, वो घायल आत्मा कहीं ना कहीं भर गई थी। सिंपली बिकॉज, किस लिए भर गई थी? बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन, क्योंकि उसको अपने दर्द, अपने तकलीफ, अपने परेशानियों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं था। हिज हैंडसम यूथफुल फेस, उसका जो सुंदर सा मुखरा था, युवा वाला जो मुखरा था, इज व्हाट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज, उनको जब इन ऑर्फन बच्चे, विडोज को उनका चेहरा किस लिए याद आता था कि ये जरूर हमें तकलीफ से निकाल लेगा। अगर कोई हमारा तकलीफ भी है, गांव में कोई तकलीफ भी अगर आएगा, कितनी भी मुश्किल से मुश्किल स्थिति क्यों ना आएगी, ये हमें बचा लेगा। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर गाइस। और अभी मैं तुरंत एक दूसरा आपके पास भेज रहा हूं, एक और आप सब फिर जुड़ेंगे और हम एक दूसरा चैप्टर भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि पेपर अगले वीक में होगा तो हमें थोड़ा जल्दी करना है। ठीक है? ओके सर। ओके सर। हाँ, तो दूसरे चैप्टर के लिए ओके सर। जैसे ही ये खत्म होगा हम दूसरा आपके पास भेज रहे हैं सर। यस गाइस, ओके सर। ओके, बस तुरंत आपके पास पहुंच रहा है। ओके सर। ओके गाइस, बाय सर। हाय बेटा। अगली मीटिंग होगी भाइयों, क्या बाय कर रहे हो? अरे क्या हो रहा है? आवाज नहीं बेटा।